transport sector is rallying to answer India's call to electrify the mobility sector. टाटा मोटर्स, ये जब स्टॉक एक बार हवा में लगता है ना जनाब, तो फिर ऐसा लगता है कि पूछिए मत। निफ्टी का टॉप गेन 3-3.5% के उछाल के साथ टाटा मोटर्स कामकाज करता हुआ और दरअसल एक्सपेक्टेड है, चाहे इसका इंडिया बिजनेस हो चाहे इसका जेएलआर हो, बेहतर प्रदर्शन होगा। Indian automaker Tata Motors, the owner of marquee Jaguar Land Rover brand, has signed an agreement today to potentially buy a Ford Motor manufacturing facility. टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीडर बन गया, बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। India will go easy. वेलकम टू लिक्विड एकेडमी। मेरा नाम प्राची शर्मा है और आज के इस वीडियो में हम इंडिया के सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित जैन है। आज के इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स का डिटेल्ड बिजनेस, फंडामेंटल्स एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे व्हिच विल हेल्प यू इन मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को समझते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसिंग नेशन आफ्टर चाइना एंड यूएसए। आज के दिन इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर इज वर्थ मोर देन 18 लाख करोड़ and is expected to reach 25 lakh crores in 2026. India is also the largest tractor and second largest two-wheeler manufacturer in the world. In fact, ये इंडस्ट्री हमारे देश के जीडीपी में 7.1% कंट्रीब्यूट करती है एंड करीब 2 करोड़ लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है। इस पूरे सेक्टर की अगर हम स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 10 इयर्स में CNX Auto has grown at a CAGR of 10% per annum from 5,285 points in 2013 to 13,951 points today. अब चलिए हम इस सेक्टर के बादशाह की बात करते हैं व्हिच इज टाटा मोटर्स। आप सोच रहे होंगे कि मैं टाटा मोटर्स को बादशाह क्यों बुला रहा हूं। अभी बताता हूं। टाटा मोटर्स का FY23 का सेल्स वाज 3.45 लाख करोड़। वही अगर हम नेक्स्ट टू बिगेस्ट ऑटो कंपनीज दैट इज मारुति एंड महिंद्रा दोनों का भी सेल्स ऐड कर देंगे ना, तब भी सिर्फ 2.38 लाख करोड़ होता है व्हिच इज वेरी लेस व्हेन कंपेयर्ड टू टाटा मोटर्स। एंड इसीलिए हम टाटा मोटर्स को ऑटोमोबाइल का बादशाह कहते हैं। अब क्या कंपनी की सेल वैल्यू सबसे ज्यादा होने की वजह से क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? इतना इजी नहीं है दोस्तों, सिर्फ सेल ही काफी नहीं होता है, कंपनी की ग्रोथ भी मैटर करती है। एंड इसे समझने के लिए लेट्स डाइव इनटू द बिजनेस एंड फंडामेंटल्स ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का बिजनेस इज स्प्रेड इनटू 4 segments, that is commercial vehicles which includes trucks and buses, passenger vehicles which includes cars, JLR segment which includes premium cars like Jaguar and Land Rover and vehicle financing. अब अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनके टोटल रेवेन्यू में से द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इज Jaguar Land Rover division with around 64% revenue share, followed by commercial vehicles contributing close to 21% and passenger vehicles with around 14% revenue. Vehicle financing काफी छोटा है with just over 1% revenue share. अब सबसे पहले लेट अस कवर देयर हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट व्हिच इज जैगुआर लैंड रोवर, फेमसली कॉल्ड एज JLR डिवीजन। दोस्तों, इस डिवीजन के पीछे काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बात है 1999 की, जब टाटा मोटर्स का कार डिवीजन काफी लॉस में था एंड रतन टाटा हैड डिसाइडेड टू सेल दैट डिवीजन। इसके लिए ही वेंट टू यूएस टू मीट द चेयरमैन ऑफ फोर्ड, मिस्टर बिल फोर्ड। 3 घंटे की उस मीटिंग में बिल फोर्ड हैड अपैरेंटली ह्यूमिलिएटेड रतन टाटा, सेइंग दैट कि उन्हें कार्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है एंड शुडंट हैव स्टार्टेड द कार डिवीजन एट ऑल। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो टाटा के ऊपर एक एहसान कर रहे बाय बाइंग देयर कार डिवीजन। इस ह्यूमिलिएशन के बाद रतन टाटा डिसाइडेड नॉट टू सेल द कार डिवीजन एंड केम बैक टू इंडिया एंड स्टार्टेड वर्किंग इवन मोर हार्डर ऑन टाटा मोटर्स। 9 years later in 2008 when the US markets collapsed, Ford was on the verge of bankruptcy and was looking for a suitable buyer to buy the JLR division. उस समय JLR फोर्ड के पास हुआ करता था। टाटा ने इसे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा एंड बॉट द JLR ब्रांड फॉर $2.3 billion एंड कन्वर्टेड इट इनटू वन ऑफ देयर मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर्स। जब टाटा ने JLR को फोर्ड से खरीदा था तब JLR की बुक्स में 2700 करोड़ का लॉस था एंड सिर्फ 6 साल के अंदर रतन टाटा ने JLR डिवीजन को टाटा मोटर्स का सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट बना दिया विद अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 17,000 करोड़। अगर हम इस सेगमेंट के लेटेस्ट फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस सेगमेंट का रेवेन्यू has grown from 1.83 lakh crores in FY22 to 2.3 lakh crores in FY23, recording a growth of 25%. अब हम इनके अगले सेगमेंट की बात करते हैं which is commercial vehicles. टाटा मोटर्स इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। FY23 में टाटा मोटर्स ने इस सेगमेंट में 40 से ज्यादा नए मॉडल्स लॉन्च किए विद 150 प्लस वेरिएंट्स। इस सेगमेंट का रेवेन्यू ग्रू फ्रॉम अराउंड 53,000 crores in 2022 to around 71,000 crores in FY23, recording an increase of 35.4%. ये तो सब इस सेगमेंट की पॉजिटिव बातें थी। चलिए अब नेगेटिव बातें भी देख लेते हैं। हालांकि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में फर्स्ट स्पॉट पे है, बट
FY23 के फर्स्ट हाफ में this company lost a market share of 3.4% from 44.4% in FY22 to 41%. जहां टाटा मार्केट शेयर लूज कर रहा है, वही महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज गेन मार्केट शेयर फ्रॉम 25.8% in FY22 to 27% in FY23. In fact, Ashok Leyland also gained a market share from 15.4% to 17.5% in the same period. So, this is a worrisome situation for Tata. Let us see how Tata plans to regain the market share in the time to come. अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के सबसे मेन एंड फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट की, विच इज पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पैसेंजर कार सेगमेंट में टाटा इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया। इनफैक्ट अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो FY 2019 में दिस सेगमेंट वाज डोमिनेटेड बाय मारुति विद a 51.2% मार्केट शेयर, फॉलोड बाय Hyundai एंड टाटा मोटर्स विद 16.1 एंड 6.9%। FY 23 में भी इस स्पेस को मारुति ही डोमिनेट कर रहा है, बट इसका मार्केट शेयर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है फ्रॉम 51.2% इन FY 19 टू 41.2% इन FY 23। In fact, Hyundai also lost its market share from 16.1% to 14.6%. जब Maruti and Hyundai both of them lost their market share, वही Tata Motors clocked the market share of 14% in FY 23 from just 6.9% in FY 19. So isn't it amazing? जहां Tata Motors commercial vehicle segment में अपना market share lose कर रहा है, वही पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में वो काफी अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो इनके सेल्स हैव इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 31,500 crores in FY 22 to around 48,000 crores in FY 23 with a growth of more than 50%. तो दोस्तों, अब तक हमने टाटा के सारे ट्रेडिशनल सेगमेंट्स की बात की थी। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर, विच इज ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया का ईवी मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ 90% CAGR to more than 12 lakh crores by 2030. Tata may be the third largest in the overall passenger vehicle space, but electric vehicles की space में Tata is the undisputed largest player in India. In a short period of just 3 years, Tata की EV volumes have increased from 4,000 in 2021 to 50,000 today. In total, आज के दिन Tata has 5 electric vehicles up and running on the road. And Tata Nexon has been killing it by becoming the best-selling electric vehicle in the market. If we see the market share in EV segment, then Tata Motors has 81.4% market share, followed by MG Hector with 9.6%, BYD India at 2.3%, Hyundai at 1.7% and others at 5%. हम सबको पता है that the future is EV, and with more than 80% market share, Tata is ruling the market. बट टाटा इतना इंसेनली इस मार्केट को कैसे रूल कर रहा है? The answer is the amazing support from the group companies. All the companies under Tata Group are coming together to form a massive EV ecosystem. For example, TCS and Tata Motors working together in setting up EV charging stations with its ChargeCore platform, and इस collaboration की वजह से Tata had initially built 300 charging stations in just 3 weeks. Tata Power is now aiming to build 25,000 charging points in next 5 years to support faster adoption of e-mobility. Tata Chemicals makes lithium ion cells and Tata Autocom assembles battery packs, which basically plays the role of engine in the EVs. Similarly, Tata Elxsi partnered with Tata Motors for unified connected vehicle platform. और साथ ही Tata Capital and Tata Motor Finance collaborated with Tata Motors for vehicle financing and insurance. तो अगर आप देखोगे तो Tata की इन 7 companies have come together to build a fantastic EV ecosystem in India. And as we've seen in the past, when companies of the same family come together, they manufacture high quality products at a very affordable price. And this is exactly what Tata is doing with Tigor and Nexon in India. अब आखिर में हम टाटा मोटर्स के कोर फंडामेंटल्स को कंपेयर करते हैं विद अदर ऑटो जायंट्स लाइक मारुति एंड महिंद्रा। हमें पता है कि टाटा मोटर्स का सेल्स वैल्यू मारुति एंड M&M से काफी ज्यादा है, बट अच्छे फंडामेंटल्स को टेस्ट करने के लिए हमें ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सेल की वैल्यू पे। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल में महिंद्रा एंड मारुति दोनों का ही सेल्स ग्रोथ बेटर रहा है एट 17 एंड 16% रिस्पेक्टिवली व्हेन कंपेयर्ड टू जस्ट 10% इन केस ऑफ टाटा मोटर्स। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ में भी महिंद्रा एंड मारुति आर मच अहेड एट 54% एंड 12% रेस्पेक्टिवली व्हेन कंपेयर्ड टू जस्ट अराउंड 7% इन केस ऑफ टाटा। तो चलो फंडामेंटल ग्रोथ में तो मारुति एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स से काफी आगे, बट स्टॉक की बात करें तो किस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है?
स्टॉक मूवमेंट की बात करें तो पिछले 5 साल में मारुति के स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है एंड महिंद्रा ने 50% का रिटर्न दिया है। वही टाटा मोटर्स ने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 85% का रिटर्न दिया। द मेन रीजन फॉर सच रिटर्न्स इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टाटा टू परफॉर्म द बेस्ट इन ईवी सेगमेंट। हमें हमेशा सिर्फ फंडामेंटल ग्रोथ ही नहीं बल्कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल सेगमेंट इज अनडाउटेडली ईवी एंड टाटा इज किलिंग इट। क्या टाटा आगे भी ईवी सेगमेंट को ऐसे ही रूल कर पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये था टाटा मोटर्स का कंप्लीट बिजनेस ब्रेकडाउन। इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट इन एनी ऑफ आवर वीडियोस। हम आपके लिए ऐसा ही फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट बनाते रहेंगे। So stay tuned and see you in our upcoming videos.